नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कि लिखा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब 25 मार्च तक बढ़ा दी गई है। और समाचार पत्र के माध्यम से बीएड के बारे में और भी अधिक जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि अभी तक कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया है। तो आपको पता होगा लगभग 2.5 लाख सीट है बीएड की और 2.5 लाख के सापेक्ष अभी तक जो कि पहले जो लास्ट डेट थी वो 8 मार्च थी। लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और लगभग 1 लाख जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं और इसका कारण ये है कि बीएड जो है वो 1 to 5 से बाहर हो गया है। लेकिन बीएड अभी भी चूँकि बहुत सारी भर्तियों में माँगा जाता है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी, अन्य राज्यों में जो विद्यार्थी आवेदन करते हैं, वो विद्यार्थी 6 to 8 की वैकेंसी में भी आवेदन करते हैं। लेकिन चूँकि पहले प्राइमरी में भी था, इसलिए एडमिशन ज़्यादा होते थे और अब थोड़ा-सा एडमिशन कम हो रहे हैं और इसी वजह से शायद बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, जिन्होंने अपनी फीस में काफ़ी कटौती कर दी है और बहुत सारी सुविधाएँ भी दे रहे हैं। अगर आप लोग बीएड करना चाहते हैं, आपने बीएड के लिए आवेदन कर दिया है या आवेदन करने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ से भी बीएड कर सकते हैं। यहाँ पर लखनऊ का ये एक विद्यालय है, कॉलेज है, महाविद्यालय यशराज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, गोमती नगर, लखनऊ। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है इनका, यहाँ से आप लोग अधिक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप कितनी फीस कम कर देंगे, क्या-क्या सुविधाएँ दे देंगे ट्रेनिंग वगैरह में। ये नंबर है 9250447885। कॉलेज का कोड ये है, जब आप काउंसलिंग के समय जब लॉक करेंगे, तो ये कॉलेज कोड डालना होगा SL1062। सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने आवेदन ना किया हो, वो विद्यार्थी यहाँ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वो निःशुल्क आपका जो फॉर्म वगैरह वो सब भरवा देंगे। आप लोग व्हाट्सएप से बात कर लीजिएगा कि कैसे क्या करना है और ये इसके लिए ये कोई भी पैसा नहीं लेंगे और आपका जो फॉर्म है यही भर देंगे। यानी कि जो आपका 1200-1500 रुपए जो लगता है फॉर्म भरने का, वो भी बच जाएगा। एक बात मैं और बता दूं कि पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था बीएड को लेकर के, जिसमें नई शिक्षा नीति के बारे में मैंने जानकारी दी थी कि बीएड में अगले सत्र से बदलाव होने जा रहा है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि क्या ये जो बीएड 2 साल का है वो अब बंद हो जाएगा, अब अगले साल से 1 साल का बीएड शुरू होगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो 2 साल का बीएड है ये चलता रहेगा। बस नियम में बदलाव ये किया गया है कि अगर कक्षा 12 के बाद में अगर आपको एडमिशन लेना है 4 साल का, तो वो बीए, बीएड, बीए, बीएससी, बीए, बीकॉम का एक जो 4 वर्षीय कोर्स है, एक तो ये होगा यानी इंटर के बाद, या अगर आपने 4 साल का स्नातक किया है तब आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं, अथवा आप अगर पीजी हैं तब आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं। अगर आप स्नातक हैं तो आपके लिए 2 साल का बीएड ये लगातार चलता ही रहेगा। तो एक तो इंटर के बाद से हो जाएगा बीएड, उसमें बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और एक जो 4 साल का जो भी आज के पेपर में आया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब 4 साल का स्नातक करवाएगा। जो 4 साल का बीए, बीएससी करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए 1 साल का बीएड होगा, अथवा जो पीजी और यूजी दोनों करेंगे उनके लिए जो है वो 1 साल का कर सकेंगे। अगर आप केवल स्नातक होंगे और उसके बाद में बीएड करना चाहते हैं तो आपको 2 साल के लिए बीएड कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से जो बीएड के प्रोग्राम है, इंटर के बाद, स्नातक के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, इस तरीके की जो तीनों कोर्स हैं वो चलते रहेंगे। ये समाचार पत्र में भी आप देख सकते हैं, कई बार इसके बारे में जानकारी दी गई है कि 1 साल का बीएड किसके लिए होगा, 2 साल का बीएड किसके लिए होगा और एमएड डिग्री प्रोग्राम किस तरीके से होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें 1 साल के बीएड के लिए 4 वर्षीय स्नातक, तो 4 वर्षीय स्नातक तो यहाँ पे आस-पास तो होता नहीं है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह है, पीजी की डिग्री पूरी कर चुके छात्र जो पीजी कर लेंगे वो कर सकते हैं। 2014 में रेगुलेशन के तहत इस डिग्री प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एनईपी 2020 के सिफारिशों के तहत 10 साल बाद दोबारा 1 साल का बीएड शुरू होगा। तो 1 साल का बीएड किसके लिए शुरू होगा वो आपने देख ही लिया है। और 2 साल के बीएड के बारे में लिखा हुआ है कि ये भी चलता रहेगा 3 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम करने वाले छात्रों को। जो विद्यार्थी सीधे अभी ये जो चल रहा है, जिनका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, ये जितने भी विद्यार्थी हैं जो बीए, बीएससी पास है, बीकॉम पास है, वो विद्यार्थी के लिए बीएड ये 2 साल का उपलब्ध रहेगा। उनको सीधे फायदा मिलेगा, बीए के बाद सीधे बीएड हो जाएगा, एमएड, एमए वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको एलटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी में जाना है, तो यहाँ पर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं चाहिए होती है, केवल स्नातक और बीएड मांगा जाता है। तो इसके लिए आप स्नातक के बाद से कर सकते हैं और उसके बाद में एमएड डिग्री, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और 2 साल की बीएड की पढ़ाई करने वाले छात्र 1 साल का जो वो एमएड कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो साफ हो गई है और अब हम अगली सूचना में आते हैं। अब तक
फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई। 2010 के बाद से तैनात शिक्षकों के अभिलेखों का हो रहा सत्यापन, 18 गिरफ्तार, 35 पहुंच से दूर। आजकल रोज मैंने कल भी बनाया था वीडियो जहां पर 5 जो शिक्षक हैं वो पकड़े गए थे। एक महिला जो शिक्षिका थी उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी था। और आज के समाचार पत्र में लिखा अब तक 53 आजकल लगातार शिक्षा विभाग में कार्रवाइयां चल रही हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्जी शिक्षकों की संख्या, एक जिले की बात है ये, अभी ये कई जिलों में चल रहा है। फर्जी शिक्षकों की संख्या के मामले में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और विभागीय जांच में अब तक 53 शिक्षकों पर कार्रवाई हो चुकी है। इसमें 18 तो पुलिस की गिरफ्त में हैं और 35 शिक्षक अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। हालांकि जांच प्रक्रिया में अभी तक कितने और फर्जी मामले आएंगे यह अनुमान लगाना कठिन है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ अभ्यर्थियों के अभिलेख संदेह के घेरे में आने के बाद वर्ष 2018 में शासन ने वर्ष 2010 के बाद से तैनात सभी शिक्षकों के अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कराई है। सबकी जांचें चल रही हैं धीरे-धीरे। कोई आज पकड़ा जाएगा, कोई कल पकड़ा जाएगा, कोई रिटायरमेंट के 2 दिन पहले पकड़ा जाएगा। बस मतलब यही साफ है कि आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। अगर कोई कहे कि नहीं हम तुम्हारी बीएड की बनवा देंगे, टेट फर्जी बनवा देंगे या डीएलएड की फर्जी बनवा देंगे, तो ये सब आपको काम नहीं करना, ये दिखा दीजिएगा उनको। इसके लिए जिला स्तर पर एडीएम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई थी, जबकि जिला स्तरीय कमेटी ने खंड शिक्षा अधिकारी को जो जिम्मेदारी दी थी। जैसे-जैसे जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी, वैसे-वैसे फर्जी शिक्षकों की कलाई खुलने लगी और जिले में अब तक 53 शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसमें अब तक 18 फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी भी हो गई है। जांच में लगे 12 वर्ष, तो थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगा, हालाँकि इतना समय नहीं लगना चाहिए था। हालाँकि रिकवरी पूरी होगी, पूरा इनको पैसा देना पड़ेगा 12 साल का। और फर्जी किस तरीके से थे, ये अपनी मार्कशीट वगैरह फर्जी लगाए थे, टेट वगैरह की, डीएलएड वगैरह की, बीएड वगैरह की, ये मार्कशीटें इन्होंने फर्जी लगाई थी। एक्चुअली में जो सरकारी नौकरी होती है ना, और उनमें से खास तौर से ये वाली जो शिक्षक भर्तियाँ होती हैं, इसकी जॉइनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जॉइनिंग में ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता है, पुलिस वेरिफिकेशन तो होता ही नहीं है और यही कारण है कि जॉइनिंग आराम से हो जाती है। लेकिन जाँच तो होती है, चाहे जो सरकारी नौकरी हो, जाँच होगी, कभी न कभी पोल खुलेगी ही। यहाँ पर देखिए एक प्रेस विज्ञप्ति है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी या यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और वो निःशुल्क जो है अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। सरकारी है, यहाँ पर नीचे ये देख सकते हैं आप लोग, ये वेबसाइट है upgovernment.nic.in, लिखा हुआ है इसमें आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ में आईएएस पीसीएस परीक्षा के निःशुल्क कोचिंग सत्र हेतु मुख्य परीक्षा 2024 की तैयारी करने हेतु लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु अर्ह छात्राओं के लिए आवेदन फॉर्म 20 मार्च तक आमंत्रित है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी की महिला अभ्यर्थी जिनके माता पिता अभिभावक के समस्त स्रोतों की आय 6 लाख रुपए वार्षिक से अधिक न हो और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2024 में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, प्री वाली आवश्यक अभिलेख ये सब लाना, एडमिट कार्ड वगैरह, और ये ईमेल वगैरह है, यहाँ पर आप भेज सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।